हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। आज की वीडियो में हम नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है। बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल बुक से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या गिवन है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग सेम रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। तो आप ये देखो कि सबसे पहले आप पूछ क्या रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो वो हम ले लेते हैं लेट एक्स विद द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 438 एंड 606। ठीक है, हम ले लेते हैं कि x हमारा लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक, तो हम 438 को क्या लिख सकते हैं, 438 को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई प्लस 6, जहाँ पे कि y कोई क्वेश्चन है, ये डिविजर हो गया और ये डिविडेंड हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 606 को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू कुछ और अनदर क्वेश्चन आएगा इसमें, तो जेड ले लिया उसको हमने और प्लस सेम रिमाइंडर तो 6 कर लिया। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जैसे हमने 438 माइनस 6 किया वो क्या हो गया x टाइम्स वाई, और 606 माइनस 6 वो हो गया x इंटू जेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है 438 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432 और ये हो जाएगा 600। ठीक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो अब क्या हो जाएगा, शुड बी द एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ 432 एंड 600। यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा था उसको जैसे हमने माइनस किया तो जो नंबर आएगा उसको x प्रॉपरली डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो इसलिए हमने 6 को माइनस किया दोनों नंबर्स में से और उसके बाद उसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो वो आएगा 24। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24, जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा और दोनों ही केस में रिमाइंडर हमारा 6 बचेगा। तो अब चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर ईच केस। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि आपको वो नंबर 43, 91, 183 तीनों को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमारा इस केस में क्या है कि पहले वाली प्रॉब्लम में 6 था, बट इस केस में आपको रिमाइंडर नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि सारे ही केस में हमारे रिमाइंडर क्या है, सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली रिमाइंडर नहीं दिया, रिमाइंडर दिया होता तो आप रिमाइंडर्स को माइनस करते फिर जो भी नंबर्स आते हैं हम उसका एचसीएफ निकाल सकते थे, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। ठीक है, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है वो x है। तो अब 43 इक्वल टू एक्स वाई प्लस आर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x किसको डिवाइड करना चाहिए, 43 को डिवाइड करना चाहिए और रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, r बचना चाहिए। तो जस्ट हमने वही लिखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर सारे केसेस में सेम है तो हम सारे केसेस में रिमाइंडर फिक्स कर लेंगे, r ले लेंगे। तो इसी तरीके से हम 91 को लिख सकते हैं x इंटू कुछ अनदर क्वेश्चन जो भी आएगा आपका और प्लस r। इसी तरीके से 183 इक्वल टू x इंटू अनदर क्वेश्चन प्लस r। ठीक है, तो इस तरीके से रिमाइंडर हमारे तीनों केसेस में सेम थे तो हमने r लिया और ये अलग अलग कुछ जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमने x ले लिया है। तो इस तरीके से हम 43, 91 और 183 को लिख सकते हैं। तो अब इस केस में आप ये देखो कि जैसे हमने 91 माइनस 43 किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है 91 माइनस 43 को प्रॉपर डिवाइड कर देगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसी तरीके से जब आप 183 माइनस 91 करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, x टाइम्स s माइनस जेड, यानी x हमारा इस डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा। इसी तरीके से जब आप 183 माइनस 43 करोगे तो आएगा x इंटू जेड माइनस s माइनस वाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि x हमारा इस डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा ये डिफरेंस कितना होगा, ये आएगा आपका 48 और ये डिफरेंस होगा 92
और ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा 140। ठीक है, तो यानी x जो होगा, x अब हमारा x 48, 92, 140 तीनों को ही डिवाइड कर रहा है, तो x वुड बी HCF ऑफ, तो HCF हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने लार्जेस्ट नंबर पूछा है एंड 140। ठीक है, तो जब आप इनका HCF कैलकुलेट करोगे तो वो देखना 4 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को जहाँ पे कि आपको रिमाइंडर सेम दे रखा है बट मेंशन नहीं कि कितना रिमाइंडर है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो भी 3 नंबर्स दिए हैं, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो A माइनस बी, B माइनस A, सॉरी A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A लेना है। फिर जो भी नंबर्स आएंगे वो उनका HCF निकाल लेना है। तो वो माइनस हम क्यों कर रहे हैं वो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि हमें माइनस क्यों करना है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ ऐसे करेंगे। और जहाँ पे आपको रिमाइंडर अगर दे रखा है, जैसे पहली प्रॉब्लम में 6 दे रखा था, तो वहाँ पे हमने क्या किया, उसको 6 डिफरेंस करके फिर जो भी नंबर है उनका HCF निकाल लिया। ठीक है, अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट नंबर पूछा है जिसको कि 20, 25, 35 एंड 40 डिवाइड कर रहा है, और ईच केस में रिमाइंडर हमारा फर्स्ट के केस में 14, सेकंड के केस में 19 और देन 29 और 34 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि मान लिया लेट द लिस्ट नंबर बी x। ठीक है, लेट द लिस्ट नंबर बी x। ठीक है, तो x को 20 भी डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर क्या दे रहा है उस केस में 14, तो यानी x को हम लिख सकते हैं 20 टाइम्स y प्लस 14। ठीक है, इसी तरीके से x को 25 भी डिवाइड करें तो x को ये भी लिखा जा सकता है 25 इंटू जेड, समथिंग अनदर क्वेश्चन कुछ होगा। इसी तरीके से x को हम लिख सकते हैं 35 इंटू एस प्लस 29। यहाँ पे s आपका कोई अनदर क्वेश्चन है आपका, उससे मल्टीप्लाई करके प्लस 29 ऐड करेंगे तो हमें x मिलेगा, क्योंकि x जो है 35 से भी डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद x इक्वल टू 40 इंटू टी ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस इस केस में रिमाइंडर कितना था 34। तो x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ये देखो कि अब इन सारी प्रॉब्लम्स में क्या सिमिलरिटी है। जैसे हम यहाँ पे 6 ऐड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 20, यानी कि x हमारा फिर 20 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 19, यहाँ पे अगर हम 6 ऐड करें तो 25 आ जाएगा, तो यानी x हमारा 25 से भी प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसी तरीके से यहाँ भी हम 6 ऐड कर दें तो 35 आ जाएगा, तो इस केस में भी x हमारा 35 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे हम 6 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सारे नंबर्स में, सारे इसमें यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो जो गिवन नंबर है वो प्रॉपरली डिवाइड हो जा रहा है 20, 25, 35 और 40 से। तो यानी कि ऐसा लिस्ट नंबर जो 20, 25, 35, 40 सारे से डिवाइड हो जा रहा, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो वो डिवाइड कब हो रहा है 6 ऐड करने के बाद। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, हम एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 6 को माइनस कर देंगे, तो वो हमारा, क्योंकि हमें रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34 चाहिए, तो इसलिए हम एलसीएम निकालने के बाद उस 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि 6 ऐड करने पे हमारा प्रॉपर डिवाइड हो रहा था। लेकिन हमें चाहिए कि रिमाइंडर हमारा 14, 19, 29 और 34 बचे, इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 6 को माइनस करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो जाएगा एलसीएम ऑफ इसका 20, 25, 35, 40 माइनस 6, यानी कि इस नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे हम, उसमें से 6 को माइनस कर देंगे। तो जब इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1400, उसमें से 6 को माइनस किया तो हमारा जो फाइनल नंबर होगा 1394। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्थ प्रॉब्लम में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का हो वो, और जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 15, 24 और 36 से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो नंबर निकालते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल हो, लोएस्ट कॉमन लिस्ट नंबर जो 15, 24, 36 से डिविजिबल हो। तो एलसीएम ऑफ 15, 24 और 36 इसका जो आएगा वो आएगा
360, ठीक है। बट हमें नंबर चाहिए कितने डिजिट का, 4 डिजिट का चाहिए, बट ये हमारा 3 डिजिट ही है। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। वो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 360 को बेसिकली वो नंबर जो होगा 360 का मल्टीपल होगा, तो हम क्या करेंगे 360 को 999 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, ये हो जाएगा 720 और यहाँ पे आ जाएगा 2799, तो ये हो जाएगा फिर 2520, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स 279, ठीक है। तो जब इस नंबर को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा तो उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 27 इंटू 360 ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आएगा 4 डिजिट का होगा प्लस इससे डिविजिबल भी होगा। तो या तो ये कर सकते हैं 360 इंटू 27, या तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा रिमाइंडर था 279 उसको हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस कर दें, और ये भी कर सकते हैं कि 99 माइनस यह जाएगा 9720। तो हम दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन निकाला उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये मिल जाएगा 9720, और या तो फिर जो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर था उससे हमने रिमाइंडर को जो था माइनस कर दिया, तो ये जो नंबर आएगा वही आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि तीनों नंबर से डिवाइड होगा। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7, 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो सेम जैसे फोर्थ प्रॉब्लम थी बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स निकालने के बाद हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, तो वो लास्ट में हम ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि सेम रिमाइंडर चाहिए सारे के ही केसेस में। तो बिल्कुल ईजी प्रॉब्लम थी, जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम पे ही बेस्ड थी। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ 4, 7, 13 का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 364। तो क्या करना है, 364 से हम डिवाइड कर देंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगेन 27 ही आएगा, 7 to 8, ये हो गया 2719, और ये हो जाएगा 28171। तो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 7, 13, वो क्या है आपका, इसमें से हमने ये जो एक्स्ट्रा नंबर था उसको माइनस कर दिया रिमाइंडर को, तो ये मिल गया। बट हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो कि रिमाइंडर 3 दे। तो हमारा जो फाइनल रिक्वायर्ड नंबर होगा हो जाएगा 9828 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9831। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड थी। इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।